और गतिरोध जब था, जब मैं सोच रहा था कि इसके पीछे आखिर कारण क्या है। कारण था बजट। बजट में ऐसा कुछ था नहीं कि जो जनता के बीच में उसको लेके जाया जाए। और ये मुख्यमंत्री जी भी जान रहे हैं कि पिछले 6 दिनों से बजट का व्यय भी जनता के बीच में नहीं है। और पूरा बजट जो है जनता सारा समझ गई कि इसके अंदर कुछ है नहीं। मैंने भी कहा, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी ये गतिरोध तोड़ दे। तब तक मुख्यमंत्री जी तो भले आदमी, अच्छे आदमी, मेरी भी बात हुई। फिर मेरे को पता चला कि मुख्यमंत्री पे तो दबाव मंत्रियों का है, साहब ऐसे ही चलने दो ताकि नहीं ये क्वेश्चन पूछेंगे हमसे। ये स्थिति थी, तो ये हकीकत थी। बीच में एक बात हो रहा है, भाई दलित को दबाया जा रहा है, दलित को दबाया जा रहा है। तो मैंने कहा, मैंने अंदाजा लगाया। पिछली बार की बात सुनो। ये बेडम साहब हमारे पड़ोसी हैं। ये बेडम साहब एकदम मेरे पड़ोसी हैं, इनकी रिश्तेदारी भी अलवर में। इन्होंने ये बात पिछली बार जब हमने कहा कि किरोड़ी जी का फोन टेप हो रहा है, हम यहां पे हंगामा कर रहे थे, तो ये इनको पता था कि आज नेता प्रतिपक्ष का भाषण होगा। तो इन्होंने यहां हम कह रहे सरकार से जवाब दिलवाओ, तो जोगाराम जी और ये दोनों बतला लिए कि यहां तो जवाब अपने को देना ही नहीं है, बाहर जाके जवाब दे के आए मीडिया में। वही जवाब यहां दे देते तो क्यों तो हम 7 घंटे यहां नारे लगाते और क्यों हमारा स्पीच नहीं बोलते। तो ये मुख्य कारण ये है कि सरकार नहीं चाहती थी कि उस दिन बेडम साहब जो वक्तव्य सदन पे दे, वही बात आपने अगले दिन कह दी। अगले दिन भी तो कही यहीं पे, उसी दिन कह देते तो मेरा भी भाषण हो जाता। तो बात ये है। और दलित की बात कर रहे हो आप। पहली बार 75 साल में दलित नेता प्रतिपक्ष बनाए, पहली बार। और वो भी हमारी कांग्रेस ने बनाए। आपने तो 75 साल में एक बार भी नहीं बनाए। और सुनिए, हमारी सरकार ने तो दलित मुख्यमंत्री भी बनाए हैं, आप लोगों ने आज तक नहीं बनाया। और बीच में हटा दिया गया। और आज भी आपकी 21 राज्यों के अंदर सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश सारे मिला के, लेकिन आप बता दीजिए एक भी दलित को बनाया क्या? हमारे एक दलित हमारे बेचारे डिप्टी सीएम बैरवा जी को बनाया, उनको बनाया, जिसे ना बनाए दूध और खत्म कर दिया, जो बनी थी वो और बिगाड़ दिया आपने। जितना डिप्टी सीएम से लाभ नहीं हुआ, मैं दूधू गया था बीच में, जिस दिन धरना था तो मैं दूधू गया साहब। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि हमारे डिप्टी सीएम साहब को डिप्टी सीएम बनने का जो फायदा मिला ना, उससे कहीं ज्यादा दूधू को खत्म करके उनका आपने वहां नुकसान कर दिया क्षेत्र के अंदर। दूधू में दूधू के लोग थे ही नहीं, वहां पे केवल बाहर के लोग गए हुए थे। हमारी पिछली सरकार थी ना, तो मुख्यमंत्री जी 4 दलित कैबिनेट मंत्री थे, 5 आदिवासी मंत्री थे। लेकिन आपने तो, मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब, आपकी भी कह रहा हूं, यादव एक भी नहीं बनाया आपने। ऐसे क्यों करते हो आप लोग? हमारे महाराज जी, अभी महाराज जी को, डॉक्टर साहब को तो सही कहिए तो इसलिए मैं कह रहा हूं। और ये बेडम साहब मेरे से ये भी कह रहे थे कि यार ये भी कह देना आज, ये बोलो तो कि एक गुजर कैबिनेट तो बना दे, मेरे को भी गृह राज्य बना रखो है, स्टेट ही बना रखो है, और स्टेट भी ऐसा जिसके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं। ये ऐसा तो मत करो मुख्यमंत्री जी। भरतपुर को होके भरतपुर वालों का ही ध्यान नहीं रख रहे। मैं समझता हूं पड़ोसी को सबसे ज्यादा नुकसान है, या तो गुरुजी अलवर में नुकसान है या भरतपुर में नुकसान है। तो इस पे मैं समझता हूं आप जरूर ध्यान देंगे। अभी एक वाक्य आया लोकसभा के अंदर, आपके गृह मंत्री ने कहा कि अंबेडकर एक फैशन बन गया, ये नहीं बनना चाहिए। तो मैं आपको तो वो बात अच्छी लगी होगी, लेकिन दलितों को, हमारा एक ही दलित है इन यूनियन गवर्नमेंट। यू डोंट इवन ए दलित मिनिस्ट्री इन योर टॉप मिनिस्ट्रीज। मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल फ्रॉम राजस्थान इज ए दलित, but he is not even a cabinet minister. This is your liking about Dalits.
ये बताती है कि आप लोगों की भारत सरकार में कोई टॉप मिनिस्ट्री में दलित नहीं है। यू हैव बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट इन 21 स्टेट एंड यूटीज, बट यू डोंट हैव ए सिंगल दलित चीफ मिनिस्टर अबाउट दलित्स। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी कि ये ऐसा सब क्यों हो रहा है। हमारा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित है। खड़गे जी हमारी पार्टी के चुने हुए प्रेसिडेंट हैं। तो आपके बीजेपी में भी मेरे को पता चला चुनाव चल रहे हैं। जोगाराम जी आप बात कर रहे हैं, देखो सर, संसदीय मंत्री बात कर रहे हैं आपस में। तो बीजेपी एक महान महिला को बैठाया, उसके संबंध में आपके नेताओं ने क्या टिप्पणी की, बेचारी वगैरह जो भी है। एक अब उड़ीसा में कौन मुख्यमंत्री है कृपया वो भी याद कर लें। वो तो इनके रिलेटिव बताए अपने यहाँ के। मैं आपको 12 मिनट हो गए, 13 मिनट हो गए, आप तैयारी करके आए बजट की, लेकिन बजट के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाए। चिंता मत करो आप तो ये सोचो कि मैं बजट पे कम से कम बोलूं। जितना कम इस बजट पे बोलूंगा ना, करवाई हुए मेरे खिलाफ कि खड़गे जी नहीं रहे, भगवान करे 200 साल जिए हुए, परंतु इन्होंने उनका क्या हाल किया है। एफआईआर के मुताबिक वही धरती पर नहीं है, ऐसा कांग्रेस ने कहा है। मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज है 302 में। माननीय मंत्री जी, मैं सभी से अपील करूंगा, मैं एक सेकंड, मैं सभी से अपील करूंगा। और नेता प्रतिपक्ष जब बोले तो बीच में इंटरव्यू नहीं हो, ये क्या मजाक बना रखा भैया आप सब लोगों ने। मेहरबानी करके आप प्रतिपक्ष को सुने, उस बाद हम नेता पक्ष को सुनेंगे। माननीय सदस्य, परंपरा नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया आप निर्देश फरमाएं। माननीय सदस्य, इनको मैं पूरे सदन से आग्रह करूंगा या निर्देश दूंगा, उसे कुछ भी माने, कि वह सदन के विपक्ष के नेता को शांतिपूर्वक सुने। इनसे भी अपील करूंगा कि अपना भाषण केवल बजट तक सीमित रखें, बाकी भाषण होते रहेंगे। इसके लिए बहुत समय आएगा, आज तो समय भी कम है, इसलिए आप जल्दी बजट पे रखें ताकि बजट पे उत्तर भी आ जाए। माननीय अध्यक्ष जी, ये इन लोगों का मेरे से प्यार है, ये इन लोगों का प्यार है, क्योंकि अगर मैं टोटल बातें बजट पे ही कहूंगा और आप मेरे से पहले जितने भी वक्ताओं ने बात रखी है बजट के अलावा रखी हो तो सबकी डिलीट कर दो आप, तो बीजेपी का खाना खाली हो जाएगा। जैसे विपक्ष की तरफ से कोई नहीं बोला ना, ऐसे इधर का आएगा। मैं देख रहा हूं पीछे से क्या क्या ये लोग बोल रहे हैं, उसको भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम यहाँ नहीं थे। जो पीछे से जो टिप्पणियां की गई हैं, जो जिनकी भाषा सम्मानजनक नहीं है, उनको भी आप हटाने का काम करें। अब मैंने एक कविता बनाई आप लोगों के ऊपर, उसको मैं सुनाना चाहूंगा। आप कहते हो डबल इंजन, कि डबल इंजन की सरकार आई थी इस बारी, योजनाओं का नाम बदलकर भाजपा कहती ये है हमारी, भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ चुकी है सारी, डबल इंजन की सरकार आई थी इस बारी। खत्म किए संभाग जिले, विकास को लगी नजर तुम्हारी, डिंगे हाकी ईआरसीपी पे, नहीं दी एमओयू की जानकारी, डबल इंजन की सरकार आई थी इस बारी। शिक्षा पर है चुप्पी साधी, बंद किए स्कूल सरकारी, विधवा बूढ़े दिव्यांग आदि पेंशन नहीं की जारी, डबल इंजन की सरकार आई थी इस बारी। टूटी सड़कें, उफनते नाले, बहुत हुई बेगारी, जल की एक एक बूंद को तरसे, देखो जनता हमारी, डबल इंजन की सरकार आई थी इस बारी। पेपर लीक, अटकी नियुक्तियां, बढ़ती बेरोजगारी, युवा हुए मजबूर, प्रतिभावी जीवन हारी, डबल इंजन की सरकार आई थी इस बारी। रेप, लूट, हत्या, हिंसा से, कि रेप, लूट, हत्या, हिंसा से डरते प्रदेश के नर नारी, सक्रिय है खनन माफिया। आपके मंत्री कह रहे हैं
कि सक्रिय है खनन माफिया, किसकी है जिम्मेदारी? डबल इंजन की सरकार आई थी इस बारी। मुंबई सू आया पावना, उगली बाता सारी। समझ गए होगे सोनू निगम ने क्या कहा कि मुंबई से आया पावना, उगली बाता सारी, 35 लाख करोड़ रो सौदो, पौधिक स्याही कारी। डबल इंजन की सरकार आई थी इस बारी। हाल बेहाल है प्रदेश का, पर रुकती नहीं दिल्ली की सवारी। मुख्यमंत्री जी कितना दिल्ली जाओगे? कि हाल बेहाल है प्रदेश का, पर रुकती नहीं दिल्ली की सवारी। नहीं देखी जाती है अब जनता की ये लाचारी। डबल इंजन की सरकार आई थी इस बारी, आई थी इस बारी। अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी आप लोगों को। और उड़ीसा से जो मुख्यमंत्री हैं वो आदिवासी हैं, दलित नहीं है। अब मैं बजट पे आ जाता हूं। अब बजट में जो सीएम साहब के और डिप्टी सीएम साहब के जो आंकड़ों में अंतर है ना, वो भी मैं बता देता हूं आपको। कि आपने मुख्यमंत्री जी 27 जुलाई को सदन में घोषणा की कि हमारे घोषणा पत्र को सरकार एक एक शब्द को पूरा करेगी, और वही बात आपने अभी भाषण में भी कही। लेकिन जो वादों की जो सच्चाई है ना, वो जनता के सामने आनी चाहिए। आप जब बोल रहे थे जिस प्रकार से जो अभिभाषण था, तो 2 लाइनें मेरे याद आ गई कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। माननीय अध्यक्ष महोदय, कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार नहीं करता तो क्या करता। कि अंदर और बाहर जो आंकड़े उनमें काफी अंतर आया है। आपने 7 फरवरी को अभिभाषण में गिनाया कि पिछले बजट में हमने 1272 घोषणाएं की थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा, और आपने 297 तो पूरी कर ली, और 488 की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति निकल गई, और काम प्रगति पे, यानी हम दोनों को जोड़ें तो 785 घोषणाएं, यानी 61%। तो आप कह रहे थे 61% 7 तारीख को, और 19 को जब डिप्टी सीएम साहिबा ने अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि 73% घोषणाएं प्रगतिरत हैं। तो 12 दिन में 12% का अंतर कैसे आ गया, ये बता देना आप जब बोले तो। अच्छा कोई बात नहीं, ज्यादा है ना। डिप्टी सीएम साहब ने पिछले भाषण में और सीएम साहब ने अपने भाषण में जो अंतर बताया कि आपने ये कहा कि 2028 तक प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, ये सीएम साहब ने कहा 7 फरवरी को। और फिर 19 फरवरी को आपने बजट में कहा कि हम 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो फिर ये डबल इंजन की सरकार है, तो घंटा 2 घंटा लेट होए, 2-2 साल लेट होए, 2-2 साल का अंतर आप चेक कर लेना। एक भी वर्ड, एक भी तथ्य, सबके स्रोत आपके बजट है, उनके आधार पे मैं बोल रहा हूं। और इसका कारण यही है कि अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, इसलिए टारगेट बढ़ता जा रहा है। अगले बजट में और हो सकता है आप इसको 32 कर देंगे, 42 कर देंगे, तो समय बताएगा। पिछली बार जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्यमंत्री जी आपने डिप्टी सीएम साहब को साथ ही नहीं बैठाया, बजट इन्होंने पास किया और आपने बजट पे प्रेस आपने की। अब की बार साथ तो बैठाया, पर अब की बार भी प्रेस को ब्रीफ आपने किया। तो वित्त मंत्री जी को भी थोड़ा मौका दो, तो बजट इन्होंने पढ़ा है तो थोड़ा सा बाहर बताएं तो सही। अब जो इसमें गैप आया 2 साल का, जो 350 बिलियन की डॉलर की जो जीडीपी अपनी आगे गई है, उसका कारण मैं बताता हूं। क्योंकि आपने पिछले बजट में वादा किया था कि प्रदेश की जीडीपी 2025 तक
17,81,000 करोड़ हो जाएगी। परंतु अब आप बता रहे हो कि स्टेट जीडीपी 17,04,000 करोड़ तक ही पहुंचेगी, यानी 77,000 करोड़ रुपए आप अपने लक्ष्य से कम रहे। 4% आपकी स्टेट की जो जीडीपी है ना वो कम रही, इसलिए ये जो 2028 से 2030 हुआ है और अगले बजट में ये जीडीपी और घटी ना तो ये 30 से 32 भी फिर 35 भी आपका हो जाएगा। सारे अधिकारी इस चीज को समझ रहे हैं। हमारी सरकार के समय में जब हम काम कर रहे थे, जो विकास की हम बात कर रहे थे, 22-23 के बजट में हमने अनुमान लगाया था कि स्टेट जीडीपी 13,34,000 करोड़ होगी, लेकिन हमारी जो नीतियां थी उसकी वजह से ये बढ़ी और 14,13,000 करोड़ रुपए तक पहुंची। और 23-24 के लिए जो हमने अनुमान रखा कि 15,76,000 करोड़ रुपए स्टेट जीडीपी का साइज होगा, तो बीच में आपकी सरकार आ गई, थोड़ा सा कम रह गया 15,21,000 करोड़ रुपए, नहीं तो पूरा ही जाता हमारा जो टारगेट था। ये तो बीच में आप लोग आ गए।